लोग शामिल नहीं है, इसका भी खुलासा करूंगा आज। इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग इसमें शामिल हैं। मैं एक एक करके बताता हूं आपको। एक व्यक्ति है मंगुंटा रेड्डी, जिसने कुल 7 बयान दिए। कुल 3 बयान दिए। उसके बेटे राघव मंगुंटा ने 7 बयान दिए। बाप बेटे ने मिला के 10 बयान दिए। और इस 10 बयान को पीछे जब उनसे पहले पूछा गया, 16 सितंबर को पूछा गया, ईडी के द्वारा पूछा गया कि क्या आप अरविंद केजरीवाल से मिले थे, जानते हैं? तो उसने उसी बात की सच्चाई को उजागर किया। जो बात सच थी, उसने कहा हां मैं मिला था, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले में मिला था। लेकिन उसके बाद उसके बेटे को, राघव मंगुंटा को गिरफ्तार किया जाता है। राघव मंगुंटा को जेल के अंदर रखा जाता है। 5 महीने तक जेल में रखा जाता है। और तब वो अपना बयान बदल देता है। 16 सितंबर पर पहली बार कार्रवाई होती है मंगुंटा रेड्डी सांसद पर। रेड होती है 16 सितंबर 2022 को। और 10 फरवरी तक लगातार उसको कहा जाता है बयान दो, बयान दो, बयान दो केजरीवाल के खिलाफ। वो बयान नहीं देता तो 10 फरवरी को उसके बेटे राघव मंगुंटा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 10 फरवरी से लेकर 16 जुलाई तक 7 बयान लिए जाते हैं राघव मंगुंटा के, मंगुंटा रेड्डी सांसद के बेटे राघव मंगुंटा के। कितने बयान? 7 बयान। 3 बयान बाप का, 7 बयान बेटे का। और उन 5 महीनों में जो 7 बयान वो देता है, उसमें भी पूछा जाता है 6 बयान में अरविंद केजरीवाल को जानते हो? अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला किया है? अरविंद केजरीवाल पे कुछ बोलना है? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन 5 महीने की जेल के बाद वो टूट जाता है। और 7वां बयान 16 जुलाई को उसका होता है और वो बदल जाता है। वो वही साजिश का हिस्सा बन जाता है। 5 महीने के प्रताड़ना के बाद बदल जाता है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देता है। लेकिन हैरानी की बात सबसे ज्यादा यह है कि ये 6 बयान और बाप के 2 बयान गायब कर दिए जाते हैं। 5 महीने की जेल के दौरान दिए गए बयान, ईडी कहती है इस पर हमें भरोसा नहीं है, और उसको रख लिया अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स। यानी ऐसा बयान जो केजरीवाल के खिलाफ नहीं था, उस पर की ईडी ने कहा हमें इस पे भरोसा नहीं है। हमारे वकीलों ने अदालत में पैरवी की, बार बार कहा हमें देखना है वो बयान जो उसने अपनी गिरफ्तारी के दौरान दिया। और जब हमारे वकीलों को कोर्ट ने आदेश दिया जाओ और देखो वो सारे बयान, उनके होश उड़ गए। आपको पता है उनके होश उड़ गए।
बाप बेटे के 9 बयानों में कहीं भी अरविंद केजरीवाल का जिक्र नहीं, और बाद में अरविंद केजरीवाल का नाम उससे जबरन दबाव बनाकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उससे बयान दिलवाया जाता है। अब ये मंगुंटा रेड्डी और राघव मंगुंटा है कौन, जिसको ईडी ने कहा कि यह शराब का कारोबारी है, शराब का घोटालेबाज है, इसके हम छापा मारेंगे। 16 सितंबर को छापा मारा। मैं चाहूंगा ये तस्वीर आप लोग जरूर ध्यान से देखिए। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ गलवहियां करते हुए, उनसे मिलते हुए, ये तस्वीर आप जरूर देखिए। ये है मंगुंटा रेड्डी सांसद, जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधानमंत्री के साथ। यह है मंगुंटा रेड्डी जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधानमंत्री के साथ। 16 जुलाई जब यह हमारे खिलाफ बयान देता है, अरविंद केजरीवाल और के खिलाफ बयान देता है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की भाजपा की साजिश में शामिल हो जाता है, तो 18 जुलाई को इसकी बेल हो जाती है। तो संजय सिंह की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे हैं, जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, किसी एक शख्स का नाम ले रहे हैं बार बार, और ये कह रहे हैं कि किस तरीके से उनको बार बार दबाव में लाया गया, और उसके बाद जो है उन्होंने एक एक करके नाम लेने शुरू किए। लगातार जो आरोप आम आदमी पार्टी लगाती रही है वो आप सुन ही रहे हैं, और एक बार फिर से उसी कड़ी में ये आरोप है कि संजय सिंह ये कह रहे हैं सब कुछ किसी एक पार्टी के कहने पर किया जा रहा है। संजय सिंह जो हाल ही में जेल से बाहर निकल कर आए और अब भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल के खिलाफ साजिश हुई है। संजय सिंह, क्योंकि केजरीवाल भी देखिए अभी जेल में है, ईडी की हिरासत में है, और साजिश में बीजेपी के कई बड़े नेता हैं। साजिश के तहत केजरीवाल को जेल भेजा गया है, और इसी के साथ में वो बार बार भारतीय जनता पार्टी पर वही आरोप दोहरा रहे हैं। हालांकि पहले दिन से जब पहला समन अरविंद केजरीवाल को मिला था, तब अरविंद केजरीवाल भी यही कह रहे थे कि सब कुछ कार्रवाई किसी एक पार्टी विशेष के कहने पर हो रही है। और संजय सिंह जब अब जेल से बाहर आए और अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे हैं कि खुलासे करूंगा और खुलासे कर रहा हूं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पार्टी ने साजिश रची है, जानबूझकर जेल के अंदर पहुंचाया गया। और न केवल इतना, वो तो ये तक कह रहे हैं कि बीजेपी के कई बड़े नेता इसमें शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह राज्यसभा के सांसद हैं। हाल ही में देखिए किस तरीके से वो बाहर निकल कर आए, और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि देखिए जैसे संजय सिंह के खिलाफ आपको कुछ नहीं मिला, आपने उनको छोड़ दिया, इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया भी बाहर जरूर आएंगे। मनीष सिसोदिया की हाल में चिट्ठी भी सामने आई, उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों के नाम वो चिट्ठी लिखी।